बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स 11 इंटरमीडिएट लेवल। हमारा टॉपिक चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज हम उसको न्यूमेरिकल करेंगे कि बाय यूजिंग फैक्टर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल हमें दी होगी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में पोलिनोमियल हमें दी होगी। हमने उसको हल करना होगा फैक्टर्स बनाकर। तो उसमें आप न्यूमेरिकल देखें कि पोलिनोमियल ऑफ z इज इक्वल टू z क्यूब -3z² प्लस z और +5। ये हमें एक पोलिनोमियल दी हुई है। अब ये देखिए इसकी मैक्सिमम पावर 3 है। अगर 2 होती तो वो क्वाड्रेटिक होती, तो ये 3 है। इस पोलिनोमियल को हल करने के लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करेंगे उसको कहते हैं रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल रूट्स थ्योरम। इस रैशनल रूट थ्योरम की मदद से हम ये करेंगे, आपने इसके अंदर ये दो चीजें देखनी है कि ये सबसे पहले ये लीडिंग टर्म है, इसका जो कोफिशिएंट होगा, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट ये जी 1। उसके बाद ये जो टर्म है हमारी एंड पे जो 5 है, तो ये है, ये कांस्टेंट टर्म है हमारी, कांस्टेंट टर्म, ये है 5। अब यहां पर इस थ्योरम के मुताबिक कि इसके जो रूट्स हैं वो पॉसिबिलिटी है रूट की +-1 भी हो सकते हैं और +-5 भी। ये इनमें से कोई रूट्स इसके हो सकते हैं। अब याद रखें इसकी जो पावर है वो है 3। इसके 3 से ज्यादा रूट है तो 3 ही रूट होंगे। तो इनमें से पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कोई इसका तीनों भी रूट हो सकते हैं, कोई एक भी रूट हो सकता है। तो हम उसको चेक करेंगे सिंथेटिक डिवीजन से। सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसीजर ये है, उसमें हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है, ये लिखने की साथ जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है 1 है। कोफिशिएंट सारा हम लिख लेंगे -3, 1 और 5। और इसको हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि ये इसका 1 जो है 1, ये इसका हम इसका अज्यूम करते हैं कि ये फैक्टर है z +1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ से अगर हम कहें z +1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा z इज इक्वल टू -1। तो इसको -1 से सिंथेटिक डिवीजन से हम कर लेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन का मतलब क्या होता है जी कि ये इसमें से हम ये इसको नीचे लाएंगे, 1 को इससे ज़रब देकर ये -1 आएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -4। इसको फिर इससे ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 4। इनको जमा करेंगे ये फिर 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस 5 को इससे ज़रब देंगे -5 आ जाएगा और यहाँ पे 5 और -5 ये 0 हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये इसका रूट है। इसका मतलब ये है कि ये z +1 इसका एक फैक्टर है और -1 इसका एक रूट है। अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? अब इस इक्वेशन को हम इसके हिसाब से लिखेंगे कि ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ये z² -4z +5 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगी। अब इसके फैक्टर्स कौन से बने? एक तो फैक्टर हमने कहा जी कि z +1 इसका फैक्टर था, तो इसके फैक्टर बन गए z +1 इंटू z² -4z और +5 इज इक्वल टू 0। अब ये इसके बन गए। अब ये इसका एक फैक्टर तो ये निकल आया। अब ये कौन सी इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम मुख्तलिफ तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के,
कि इसको हम फैक्टर बनाकर भी हल कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी हल कर सकते हैं। तो उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हल करते हैं। तो उसको बाद देखें क्या बनता है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे को, तो इसमें वो आएगा, अगर हमारी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें अंदर एक्स की पावर 2 है। तो इसके लिए जो एक्स आएगा किसके बराबर आएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड टोटल डिवाइडेड बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इस पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसको हल करने के लिए तो हमारी इक्वेशन यहाँ पहले हम हल करेंगे जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से z इज इक्वल टू माइनस बी 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac 20 डिवाइडेड बाई 2a 2। अब इसको हम हल कर लेंगे, इज इक्वल टू ये आ जाएगा z, ये z इक्वल टू आएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट ये माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम मजीद हल करेंगे, 4 प्लस माइनस ये आ जाएगा जी -1 अंडर रूट इंटू 4 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस ये -1 अंडर रूट आयोटा के बराबर होता है, इसकी वैल्यू आयोटा, और ये यहाँ पे 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे रूट्स आएंगे इसके कि z इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और ये कैंसिल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारा रूट्स आ जाएंगे z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, और दूसरा आ जाएगा z इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, और तीसरा हमने रूट निकाला हुआ है z इज इक्वल टू -1। तो ये इसके फैक्टर कौन से फिर बन गए, फैक्टर इसके बन गए, एक इसका फैक्टर होगा z प्लस 1 इंटू, अब इसके फैक्टर कौन से बने, ये आ जाएगा z -2 माइनस आयोटा इंटू z -2 प्लस आयोटा, ये इसके फैक्टर बन गए। ये इसके आ जाएंगे फैक्टर्स, और इसके रूट्स आ जाएंगे -1 और 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, ये 3 इसके रूट्स आ जाएंगे। तो ये हमने फैक्टराइजेशन की है इसकी पॉलिनोमियल की, और हमने जो मेथड इस्तेमाल किया है वो रैशनल रूट थ्योरम इस्तेमाल करते हुए ये हमने हल कर लिया है। इस जैसे आप न्यूमेरिकल हल करें, जो नहीं होता उसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं।